पिंकी 7 साल की है और वो पढ़ाई में होशियार थी। उसको पढ़ने लिखने का बहुत शौक था। उसके पिताजी एक किसान थे जो मेहनत और मजदूरी करके घर चलाते थे और घर का खर्च निकालने के बाद जो बचता उसी से वो अपनी बेटी की फीस भरते थे। कभी फीस भरने में लेट भी होते तो उसकी वजह से उनकी बेटी पिंकी को हेडमास्टर की बात भी सुननी पड़ती। इस बार भी स्कूल फीस में देरी हुई और हेडमास्टर ने पिंकी से कड़े शब्दों में पिछले 7 महीनों की फीस मांगी। तो पिंकी ने नजरें झुकाकर और उदास मन से कहा, मैं पापा जी को आज बोल दूंगी फीस के लिए। हालांकि पिंकी को घर की स्थिति का पता था और फिर वो घर चली गई। घर जाते ही बेटी ने अपनी माँ से पूछा, पापा कहाँ हैं? फिर माँ ने कहा, तुम्हारे पिताजी रात से ही खेत में हैं। बेटी जल्दी से खेत में जाती है और अपने हेडमास्टर की बात अपने पापा को बताई। पिंकी के पापा रामलाल अपनी बेटी को बहुत सारा प्यार करते हैं और कहते हैं, बेटा इस बार हमारी फसल अच्छी हुई है, अपने गुरु को बोल देना, इस बार आपकी सारी फीस दे देंगे। फिर पिंकी अपने पापा को कहती है, पापा हम झूले पर कब जाएंगे? मुझे वहां जाना है, वो हवा में घूमने वाले झूले में झूलना है। उसके पापा एक धीमी आवाज में कहते हैं, हाँ बेटा हम वहां भी जाएंगे। पिंकी पापा की हाँ सुनकर बहुत खुश हो जाती है और गोल गोल घूमने लगती है। उसकी खुशी का तो मानो ठिकाना ही नहीं था। वो खेत से जब घर आ रही थी तो उसका जो भी स्कूल का दोस्त मिलता उसे वो बताती और उसको चिढ़ाती और फिर पिंकी दौड़ती हुई घर चली जाती है। दूसरे दिन सुबह वह जब स्कूल जाती है तो अपने प्रधानाचार्य को बताती है, सर इस बार हमारे खेत में फसल बहुत अच्छी हुई है, अगले महीने पापा स्कूल आकर सारी फीस भर देंगे। प्रधानाचार्य थोड़ी देर चुप रहे, फिर गुस्से में बोले, बस करो आप लोग, पिछले 10 महीनों से बहाने बना रहे हो। फिर पिंकी चुपचाप क्लास में जाकर बैठ जाती है और मेले में झूले झूलने और मिठाइयाँ खाने के सपने देखने लगती है। कुछ देर बाद अचानक मौसम खराब हो जाता है और तेज बारिश आने लगती है। बारिश के साथ ओले भी गिरने लगते हैं, तेज हवा चलने लगती है। पेड़ तो ऐसे हिल रहे थे जैसे अभी जमीन पर गिरने वाले हों, और वो बिजली की गड़गड़ाहट। पिंकी ये सब देखकर घबरा जाती है और हमेशा की तरह वही एक डर उसको सताने लगता है, फसल बर्बाद होने का डर, स्कूल की फीस न देने का डर। तभी स्कूल खत्म होते तक बारिश भी रुक जाती है और फिर पिंकी धीमे धीमे कदमों से डरी और सहमी हुई घर की तरफ जाने लगती है। और हुआ भी कुछ ऐसा ही, सारी फसल बर्बाद हो गई और पिंकी स्कूल की फीस जमा न करने के कारण स्कूल नहीं जा सकी। उस छोटी सी बच्ची का मेला घूमने और मेले में झूले झूलने की ख्वाहिश मन में ही दबी रह गई। प्यारे दोस्तों, किसान का दर्द समझो। मैं जानता हूँ किसानों के परिवार में जो दर्द है उसे समझने में शायद हमें पूरी उम्र लग जाए। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।